नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव कक्षा चालू हो चुकी है। सभी प्यारे साथी लाइव कक्षा में जुड़ जाएं। सभी को जय कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज हम यहाँ पर हमारे जो पाठ्यक्रम से संबंधी जो इकाई नंबर 2 है, जो नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपके इकाई 2 लगी हुई है, जिसमें आपके यहाँ पर षड दर्शन का सामान्य परिचय से वहां से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आज षड दर्शन के सामान्य परिचय की यहाँ पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। तो सभी प्यारे साथी जुड़ जाएं। षड दर्शन का सामान्य परिचय। अब षड दर्शन जो है, इसमें आपके यहाँ पर भारतीय दर्शन की बात की गई है प्यारे साथियों। किसकी बात की गई है? भारतीय दर्शनों की। और भारतीय दर्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक दर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे प्यारे साथियों, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। दर्शनम, दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति। दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति। तो दर्शन शब्द जो है ये बना कैसे है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार से ये शब्द बना कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, दर्शन शब्द है। कौन सा शब्द है? दर्शनम। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कौन सी धातु है और कौन सी आपके यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो धातु की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें दर्शन शब्द में आपके यहाँ पर कौन सी धातु हो जाएगी? दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय है आपके यहाँ पर, इसमें कौन सा प्यारे साथियों? ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। दृश्य क्या है प्यारे साथियों? यहाँ पर आपके दृश्य, इस दृश्य इसमें क्या है? धातु है। दृश्य धातु है। और ल्युट क्या है प्यारे साथियों? ल्युट आपके यहाँ पर क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो ये आपके ल्युट प्रत्यय और धातु, धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। तो दृश्य धातु का जो प्रयोग है प्यारे साथियों, वो दृश्य धातु का प्रयोग आपके यहाँ पर करणे अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? करणे अर्थ में प्रयोग की जाती है। कौन सी धातु? दृश्य धातु। और आपके यहाँ पर जो ल्युट प्रत्यय है, ये आपके यहाँ पर ल्युट प्रत्यय जो है, इस ल्युट प्रत्यय में आपके यहाँ पर एक सूत्र आता है, युवोर नाको। कौन सा सूत्र आता है? यू और नाको सूत्र आता है। और यू और नाको सूत्र से आपके जो लुट प्रत्यय है, उस लुट प्रत्यय में क्या शेष बचता है? यू शेष। लुट प्रत्यय में जब हम ल की और ट की इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से उसका लोप कर देंगे, तो केवल इसमें आपके यहाँ पर क्या शेष बचता है प्यारे साथियों? इसमें आपके यहाँ पर केवल क्या शेष बचता है? यू शेष बचता है। क्या शेष बचता है? यू शेष बचता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये दृश्य धातु है। और दृश्य धातु में आपके यहाँ पर क्या है? दृश्य धातु जो है, तो इसमें आपके क्या है? द व्यंजन वर्ण है। और पीछे आपके यहाँ पर क्या है? री स्वर है। कौन सा स्वर है? इसमें री स्वर है। और आपके यहाँ पर ये क्या है? श वर्ण है। श व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ये श व्यंजन वर्ण इसमें छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से दृश्य धातु का जब वर्ण विश्लेषण करेंगे तो वो आपके सामने किस प्रकार से दिखाई देगा? आपके द व्यंजन वर्ण है और इस द व्यंजन वर्ण में आपके री स्वर है और आपके क्या है? यहाँ पर श व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार से प्लस में इधर आपके पीछे यहाँ पर लुट प्रत्यय का क्या शेष बचता है? यू शेष बचता है। क्या शेष बचता है प्यारे साथियों? यू शेष बचता है। और यू को आपके यहाँ पर क्या आदेश हो जाता है? यू को आपके यहाँ पर क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश होता है। क्या आदेश होता है प्यारे साथियों? अन आदेश होता है। क्यों होता है? कि यू और ना को जो सूत्र है, ये यू और ना को सूत्र क्या करता है? ये यू और ना को सूत्र प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करता है? ये यू जो है, इस यू के स्थान पर तो क्या आदेश कर देता है? अन आदेश करता है। क्या आदेश करता है? अन आदेश करता है। और आपके वू के स्थान पर क्या आदेश कर देता है? वू जो है, इस वू के स्थान पर अक आदेश करता है। कौन सा सूत्र? यु और नाको सूत्र। तो इस प्रकार से आपके दर्शनम जो शब्द है, इस दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और दर्शनम शब्द में आपके दृश्य क्या है? धातु है। और ल्युट यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। ल्युट जो प्रत्यय है उसमें आपके ल और ट की तसंज्ञा हो जाने के बाद में यू शेष बचता है। और यू का जो है आपके यहाँ पर यू और नाको जो सूत्र है, उस यू और नाको सूत्र के माध्यम से यू जो है, इस यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। क्या आदेश होता है? अन आदेश हो जाता है। तो आइए आगे इसको हम कंप्लीट करते हैं।
तो किस प्रकार से दर्शनम शब्द आपके यहाँ पर निष्पन्न होता है, ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, द व्यंजन वर्ण हो गया। इसमें आपके प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, री स्वर है, और ये आपके यहाँ पर श व्यंजन वर्ण है, प्लस पीछे आपके यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। यू और ना को सूत्र के माध्यम से क्या आदेश हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे साथियों, जब भी ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जब भी आपके यहाँ पर ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो ल्युट प्रत्यय क्या करता है कि जो धातु होती है, धातु आपके दृश्य धातु है, और इस जो दृश्य धातु में जो आपके री स्वर जो धातु है, उस धातु में जो स्वर है, उस अंतिम स्वर की क्या कर देती है प्यारे साथियों, उस अंतिम स्वर का ये क्या कर देती है, दृश्य धातु जो आदि में जो आपके यहाँ पर स्वर होगा, उस स्वर को कौन सा आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु में स्वर जो है वो आपके यहाँ पर क्या है, री स्वर है। री क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर स्वर है, और री स्वर को क्या आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। क्या आदेश होता है, गुण आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द व्यंजन वर्ण है, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री के स्थान पर जब गुण आदेश होगा तो वो किस प्रकार से होगा, अर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, अर आदेश होगा। तो इस प्रकार से री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, अर हो गया। पीछे कौन सा व्यंजन वर्ण है, श व्यंजन वर्ण है, प्लस में पीछे क्या है प्यारे साथियों, अन है। क्या है, अन है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अ स्वर तो इस द व्यंजन वर्ण में आकर के जुड़ जाएगा, ये र व्यंजन वर्ण जो है वो श व्यंजन वर्ण के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। रेफ जो होता है वो अगला जो व्यंजन वर्ण होता है उस पर आकर के बैठ जाता है, चला जाता है, और अस्वर जो है वो श व्यंजन वर्ण में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो शब्द निष्पन्न होगा वो क्या बन जाएगा, दर्शनम। क्या बन जाएगा, दर्शनम शब्द निष्पन्न होगा। और दर्शनम शब्द जो है ये प्यारे साथियों क्या है, ये आपके नपुंसक लिंग में चलता है। किसमें बनेगा, ये नपुंसक लिंग में बन जाएगा। नपुंसक लिंग में, कौन से लिंग में बनेगा प्यारे साथियों, नपुंसक लिंग में बन जाएगा। कौन सा, दर्शनम शब्द। क्यों क्यों बनेगा, क्योंकि ल्युट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग में बनते हैं। ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द, ल्युट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं, ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द, किस प्रत्यय से, ल्युट शब्द से, ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्शनम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ पर प्रक्रिया को देख लेते हैं। जब ल्युट प्रत्यय लगता है, जब धातु के साथ ल्युट प्रत्यय लगता है, ल्युट प्रत्यय लगता है, ल्युट प्रत्यय लगता है, तो वह धातु के आदि स्वर को गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, दर्शनम जो शब्द हमने यहाँ पर दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति देखी, तो दर्शनम शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसमें आपके यहाँ पर दृश्य क्या है, धातु है, और ल्युट क्या है प्यारे साथियों, प्रत्यय है। तो दृश्य जो धातु है वो आपके किस अर्थ में प्रयोग की गई है, कर्णय अर्थ में प्रयोग की गई है। और कर्णय अर्थ में आपके यहाँ पर ल्युट प्रत्यय के साथ में जब दृश्य धातु का प्रयोग होगा तो दर्शनम शब्द निष्पन्न होगा। जो दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु में जो आपके यहाँ पर धातु जो है इसका जो आदि स्वर है, अब धातु का आदि स्वर क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, ये धातु जो है दृश्य धातु, इस दृश्य धातु में जो री क्या है, ये आपके यहाँ पर आदि स्वर है। कौन सा स्वर है प्यारे साथियों, आदि स्वर है। कौन सा स्वर है, आदि स्वर है। तो इस प्रकार से ये आपके द जो व्यंजन वर्ण है इसमें कौन सा है, री स्वर छुपा हुआ है। तो इस री स्वर को क्या आदेश हो जाता है, इस री स्वर को यहाँ पर क्या होता है, गुण आदेश हो जाता है। इस री स्वर को क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। और आपके यहाँ पर गुण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अर का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति
हो जाएगी, यानी कि ये आपके दर्शनम शब्द यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दर्शनम जो शब्द है, इस दर्शनम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ जिसका शाब्दिक अर्थ जिसका शाब्दिक अर्थ जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, दर्शनम शाब्दिक अर्थ दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते 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 अनेन दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये इसका क्या है प्यारे साथियों, दर्शन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है, और इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाए, दर्शन शब्द जो है जिसके द्वारा क्या किया जाए प्यारे साथियों, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु के बारे में चिंतन किया जाए या उसे देखा जाए या समझा जाए, वही आपके क्या हो जाता है, दर्शन कहलाता है। दर्शन जो होता है, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जिसके बारे में क्या किया जाए, चिंतन किया जाए या जिसे देखा जाए या फिर उसे समझा जाए, वही आपके क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। किस प्रकार से, जैसे कि आप आंखों के द्वारा मूर्त वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखते हो और उस वस्तु को क्या करते हो, आत्मसात करते हो, उसका चिंतन करते हो, उसको समझते हो, वही आपको यहाँ पर क्या कहलाती है, दर्शन शब्द की दर्शन शब्द का ये अर्थ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिसके द्वारा क्या किया जाए, किसी को समझा जाए, चिंतन किया जाए या देखा जाए, वही आपके क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके बारे में अर्थात 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 जिसके बारे में अर्थात या फिर अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु का जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए किसी वस्तु को देखा जाए या चिंतन किया जाए, चिंतन या फिर समझा जाए समझा जाए, वही दर्शन है। वही क्या है, दर्शन है। वही क्या है, दर्शन है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाए, देखा जाए, उस पर चिंतन किया जाए, उसको समझा जाए, वही आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम आंखों के द्वारा हम आंखों के द्वारा किसी मूर्त वस्तु को जब देखते हैं, तो वो मूर्त वस्तु के देखने पर क्या हो जाता है, उसका हमें ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के द्वारा जब हम उस पर चिंतन करते हैं, उसे समझते हैं, वो ही आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। दूसरी प्रकार से क्या परिभाषित कर देंगे कि जिसके द्वारा हम आंखों से केवल मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं। हम आंखों से केवल मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि आपने भगवान की मूर्ति देखी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी। अब भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी, मगर भगवान को तो नहीं देखा, भगवान ने आपको दर्शन तो नहीं दिए। तो ये जो विचार है,
ये विचार जो है कि आपने आंखों से केवल क्या देखा, भगवान की क्या देखी, मूर्ति देखी। मगर जिस दिन आप उस भगवान की मूर्ति में ईश्वर को देखोगे, वो ईश्वर को जो प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा होगी, क्षमता होगी, जिसके द्वारा आप करोगे, चिंतन करोगे, उनको समझोगे, वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम आंखों से तो केवल क्या है, मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं, जो हमें आंखों से क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। मगर वो उस पर जब आप चिंतन करोगे, उसको समझोगे, वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म का जो स्वरूप है, जीवात्मा आती कहाँ से है, इस प्रकृति की रचना कैसे हुई है, ये नदी पहाड़ कैसे बने हैं, ये सारी जो वस्तुएं हैं जो प्रकृति में चल अचल रूप से विद्यमान है, इन पर जब आप चिंतन करोगे, तभी आपको यहाँ पर क्या होगा, दर्शन का ज्ञान होगा। तो दर्शन उसे ही कहा जाता है कि हम जो देखते हैं वो दर्शन नहीं है, उस पर जो चिंतन और उसको जब समझते हैं, वही आपके क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम आंखों से केवल मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि जो आंखों से दिखाई न दे, जबकि 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 जो आंखों से जबकि जो आंखों से दिखाई न दे, जबकि जो आंखों से जबकि जो आंखों से दिखाई न दे, केवल वह दिखाई न दे, केवल वह ज्ञान चक्षु से या फिर बुद्धि से दिखाई दे, केवल वह ज्ञान चक्षु से ज्ञान चक्षु से या बुद्धि से दिखाई दे, बुद्धि से दिखाई दे, वही दर्शन कहलाता है। वही दर्शन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है, कहलाता है। तो ये प्यारे साथियों, ये हो गई आपके यहाँ पर दर्शन की परिभाषा। और दर्शन की परिभाषा में यही कहा जा सकता है कि हम आंखों से केवल मूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि आंखों से जो दिखाई न दे, यानी कि वो किसके दिखाई देगा, या तो आप किसी वस्तु पर अगर आप चिंतन करोगे तो आपकी बुद्धि से करोगे, या फिर आप किससे करोगे, अपनी जो ज्ञान चक्षु है, यानी कि आंखों से तो हम क्या है, केवल भौतिक पदार्थ को देख सकते हैं। मगर भौतिक पदार्थ के अलावा जब आप अपनी ज्ञान से किसी को परखोगे, समझोगे, उसे ही क्या कहा जा सकता है, दर्शन कहा जा सकता है। अर्थात भगवान को किसी ने नहीं देखा, मगर भगवान का आत्मसात किया जा सकता है। और भगवान का आत्मसात जब उनका अनुभव करोगे, तो वो अनुभव आपको किससे प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होगा। आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप रामायण का पाठ करोगे, तो जो वो ज्ञान आपको जो जिस मार्ग पर ले जाएगा, वही आपके यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, दर्शन है। उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दर्शन की आपके क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अर्थात जिसे हम आंखों से दिखाई न दे, जो हमें क्या है, आंखों से दिखाई न दे, अर्थात हम ज्ञान के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से जिसका चिंतन या उसको समझें, उसकी समीक्षा करें, उसका निरीक्षण करें, उसका परीक्षण करें, वही आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो ये दर्शन की आपके क्या हो गई, परिभाषा हो गई। और दर्शन की परिभाषा से आपके यहाँ से केवल मैंने समझाने के हिसाब से आपको बताया है, जबकि प्रश्न आपसे पूछेगा किस प्रकार से दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, दर्शन शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, दर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। दर्शन जो शब्द है, इसके दो विषय हैं। दर्शन शब्द जो है, इसको दो विषय में बांटा गया है प्यारे साथियों। एक विषय है इसका आध्यात्मिक विषय, और एक विषय है आदि भौतिक विषय। आध्यात्मिक जो विषय है, उसमें ये दर्शन क्या काम करता है, तो ये आध्यात्मिक विषय में ब्रह्म क्या है, ईश्वर को किसने देखा, आत्मा क्या है, आत्मा मरने के बाद में इंसान जाता कहाँ है, पुनर्जन्म क्या होता है, क्या है ना, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म दिखता कैसा है। मूर्त रूप में आंखों से हम भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख सकते हैं, भगवान राम की मूर्ति को देख सकते हैं, मगर चिंतन के माध्यम से उस परमात्मा, उस ईश्वर को जो
होती है ना पॉजिटिव एनर्जी, उसको कैसे दिया जाए, इस ब्रह्मांड में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान है उनको देखा कैसे जाए, तो वो क्या कहलाता है प्यारे साथियों, उन पर जो समीक्षा, उन पर जो परीक्षण, उन पर निरीक्षण, उनकी आपके यहाँ पर जो उनको समझा जाता है, वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्शन के अंतर्गत संपूर्ण आध्यात्मिक और आदि भौतिक विषय आ जाते हैं। दर्शन के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत संपूर्ण, संपूर्ण आध्यात्मिक, संपूर्ण आध्यात्मिक और आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक विषय आ जाते हैं, आदि भौतिक विषय आ जाते हैं, आदि भौतिक विषय आ जाते हैं। तो आध्यात्मिक में तो क्या हो जाता है कि ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा जीवात्मा कैसी है, जीवात्मा को किसने देखा, ठीक है, ये सारे आध्यात्मिक आपके क्या होते हैं, विचार होते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। जबकि आदि भौतिक की बात करें तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आदि भौतिक है। ये पर्वत कैसे बना, ये पहाड़ कहाँ से आए, इस नदी का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, ये मौसम में जो ऋतु परिवर्तन है ये कैसे होता है, ये सारी जो घटनाएं हैं इन पर जो चिंतन करना है वही आपके क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्शन के अंतर्गत संपूर्ण आध्यात्मिक विषय वस्तु आ जाती है, और कौन सी आ जाती है, आदि भौतिक विषय वस्तु भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम दर्शन के अगर विषय के क्षेत्र की बात करें तो दर्शन का जो विषय क्षेत्र है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दर्शन का विषय क्षेत्र, दर्शन का विषय क्षेत्र क्या क्या है उसको मैं यहाँ पर आपके लिपिबद्ध कर देता हूँ। तो दर्शन के विषय क्षेत्र क्या क्या है, पहले नंबर पर आपके यहाँ पर आ जाता है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सबसे पहला आपके यहाँ पर विषय जो है वो आपके आध्यात्मिक दृष्टि से पूछा गया है कि ब्रह्म है क्या, ब्रह्म कहा किसे जाता है। तो जो जीवात्मा जो हमारा शरीर है उस शरीर में जो प्राण है वो प्राण ही क्या है, ब्रह्म है। अर्थात कहा गया है अहम ब्रह्म अस्मि, यानी कि मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से ये जो सारी जो आपके यहाँ पर फिलोसफी जो दर्शन बताया है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो आपके यहाँ पर दर्शन का क्या है, विषय है। तो ब्रह्म क्या है इसके बारे में इसमें चिंतन किया गया है। दूसरा आपके यहाँ पर आता है ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, यानी कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म दिखाई कैसा देता है। तो ये भी एक विषय है दर्शन का। और बात करते हैं तीसरे नंबर पर, ईश्वर कौन है, ईश्वर, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। तो ईश्वर को आप मूर्त रूप से देख नहीं, मूर्त रूप से तो देख सकते हो किसी मूर्ति में, जैसे कि भगवान शंकर की जो वो होती है शिवलिंग है, आप उनको शिवलिंग के रूप में पूजते हो तो मूर्त रूप से तो आप देख सकते हो, मगर ज्ञान चक्षुओं से, अपनी समझ से, अपने चिंतन से वो आपको कौन बताएगा, वो बताएगा ईश्वर कौन है। तो ऐसा आपको यहाँ पर बताने वाला जो है वो क्या है प्यारे साथियों, दर्शन है। और दर्शन की ये क्या है, क्षेत्र है, दर्शन के विषय के क्या है ये क्षेत्र हैं। और क्या होता है, यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह सृष्टि, यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई। तो ये भी क्या है आपके, ये आदि भौतिक विषय वस्तु के अंतर्गत रखा गया है। पांचवें नंबर की बात करें तो आता है सृष्टि का कर्ता कौन है, या लिंग शरीर क्या है, लिंग शरीर क्या है, ये भी आपसे यही पूछा जाएगा, लिंग शरीर लिंग शरीर क्या है। तो ये आपके यहाँ पर लिंग शरीर का मतलब होता है जो हमारा शरीर है वो शरीर उत्पन्न कैसे हुआ है। तो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, आकाश है। ये सारे जो पंच महाभौतिक तत्व हैं, इन पंच महाभौतिक तत्वों से ही हमारे शरीर का क्या हुआ है प्यारे साथियों, निर्माण हुआ है। और दर्शन के अंतर्गत जो आपके यहाँ पर षड दर्शन है, उन षड दर्शनों में दो विषय वस्तुओं पर ज्यादा चर्चा की गई है। एक तो है आपके यहाँ पर तत्व,
एक तो है तत्व जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं प्यारे साथियों, पदार्थ, और दूसरा है प्रमाण। ये प्रमाण, ये आपके यहाँ पर दर्शन के अंतर्गत दो विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक ने तो आपके यहाँ पर प्रमाणों के माध्यम से बताया है। प्रमाण का मतलब जो आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है, इन प्रमाणों के बारे में इसके अंतर्गत चर्चा होती है। और तत्व पदार्थ जो है, उन तत्व पदार्थों के बारे में यहाँ पर बताया है कि हमारा जो शरीर है वो आपके 5 महाभौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका वर्णन उसमें किया गया है। लिंग शरीर है, लिंग शरीर कितने प्रकार का होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये आपके सारे जो 5 तन मात्रा हैं। तो इस प्रकार से ये सारा जो ज्ञान जो है वो सारा आपके यहाँ पर दर्शन के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये दर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये तो विषय हो गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि दर्शन जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है उसकी बात करते हैं। दर्शन के मुख्य भाग, दर्शन के मुख्य भाग। तो दर्शन जो है इसको प्यारे साथियों दो भागों में बांटा गया है। दर्शन जो है, दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके यहाँ पर कौन सा, एक है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, एक भाग का नाम है भारतीय दर्शन, और दूसरा है आपके यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। तो दर्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है भारतीय दर्शन के रूप में और एक है आपके पाश्चात्य दर्शन के रूप में। हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, भारतीय दर्शन को पढ़ना है। पाश्चात्य दर्शन को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन जो है वो हमारे सामने किसी काम का नहीं है। भारतीय दर्शन जो आपको दिखाएगा, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जितनी प्रामाणिक रूप से जो चर्चा की गई है वो पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत इतनी देखने को नहीं मिलती है। तो ये काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है प्यारे साथियों, हमारे काम का है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन जो है, इस भारतीय दर्शन को प्यारे साथियों दो भागों में डिवाइड किया गया है। भारतीय दर्शन जो है इसको भी यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके यहाँ पर आस्तिक दर्शन के रूप में। किस दर्शन के रूप में, आस्तिक दर्शन के रूप में, आस्तिक, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन के रूप में। और दूसरा है प्यारे साथियों नास्तिक दर्शन के रूप में, नास्तिक दर्शन। किस रूप में, नास्तिक दर्शन के रूप में। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की हम अगर यहाँ पर बात करें तो आस्तिक दर्शन जो है वो आपके यहाँ पर आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शनों को रखा गया है। कितने दर्शन आ जाते हैं, 6 दर्शन आ जाते हैं प्यारे साथियों। जबकि नास्तिक दर्शन जो है इसमें कितने दर्शन आ जाते हैं, 3 दर्शन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, षड दर्शन पढ़ना है। और ये आस्तिक दर्शन जो है इन्हें ही क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, षड दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन को ही क्या कहा जाता है, षड दर्शन कहा जाता है। हमें जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है विषय वस्तु, वो आपके यहाँ पर क्या है, षड दर्शन है। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आ जाएंगे और नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन का प्रयोग है, उनको हम यहाँ पर लिपिबद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आस्तिक दर्शन में, तो आस्तिक दर्शन में आपके यहाँ पर आ जाता है प्यारे साथियों सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। पहला जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा आपके यहाँ पर सांख्य के जो संपूरक है उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं। तीसरा जो दर्शन आता है इसमें सांख्य योग आ गया, इसके बाद में तीसरा आता है प्यारे साथियों न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन, न्याय दर्शन। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आपके यहाँ पर आ जाता है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ये आपके यहाँ पर चौथे नंबर का दर्शन है, वैशेषिक दर्शन। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर का जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर प्यारे साथियों पूर्व मीमांसा,
पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। और छठे नंबर की बात करें तो छठा नंबर का आपके आता है उत्तर मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन? उत्तर मीमांसा दर्शन। और ये जो उत्तर मीमांसा दर्शन है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस दर्शन के नाम से जाना जाता है? वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके क्या हो गए? षड दर्शन हो गए। और षड दर्शन कौन से हो गए? आस्तिक दर्शन हो गए। आस्तिक दर्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, वो आपके यहाँ पर क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जिसने आपके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, वो आपके कौन से दर्शन कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और नास्तिक दर्शन आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से नास्तिक दर्शन होते हैं? तो पहले नंबर पर आपके यहाँ पर आता है प्यारे साथियों, चार वाक दर्शन। चार वाक दर्शन, कौन सा दर्शन आ जाता है? चार वाक दर्शन आ जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आपके कौन सा दर्शन? बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन आता है प्यारे साथियों? बौद्ध दर्शन। और तीसरा जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर कौन सा दर्शन? जैन दर्शन। कौन सा दर्शन आ जाता है? जैन दर्शन आ जाता है। तो ये आपके यहाँ पर जो नास्तिक दर्शन है, वो नास्तिक दर्शन 3 होते हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। यानी कि प्यारे साथियों, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारे जो चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो है, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि भगवान जो आप मूर्त रूप में जिसकी पूजा करते हो, वो भगवान ईश्वर रूप मतलब वो मूर्त रूप में नहीं मानते हैं। जबकि यहाँ पर आस्तिक दर्शन जो है, ये आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो वेदों को स्वीकार करे। किसको स्वीकार करे? वेदों को, जो सत्ता को स्वीकार करता है, वो आपके यहाँ पर आस्तिक दर्शन कहलाता है। और ये प्यारे साथियों, ये जो दर्शन है, ये वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। और वेदों के अंतर्गत क्या है? वेदों के अंतर्गत ईश्वर की चर्चा की गई है, भगवान को माना गया है। तो इस प्रकार से ये वाले दर्शन आपके आस्तिक कहलाए, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और ये आपके नास्तिक दर्शन कहलाए, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए नास्तिक दर्शन कहलाए। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आस्तिक दर्शन को। और आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आते हैं, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? उत्तर मीमांसा जो है, इस उत्तर मीमांसा को ही क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये भारतीय दर्शन हो गए। और भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया है, एक आस्तिक दर्शन के रूप में और एक नास्तिक दर्शन के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आस्तिक दर्शन की परिभाषा को देख लेते हैं। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, पहला जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, तो आस्तिक दर्शन की परिभाषा क्या है? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, जो जो वेदों की जो वेदों की प्रामाणिकता को जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वह आस्तिक दर्शन कहलाता है। वह आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आस्तिक दर्शन कहलाता है। और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात जो जो वेदों की प्रामाणिकता को जो वेदों की प्रामाणिकता को प्रामाणिकता को स्वीकार स्वीकार नहीं करता नहीं करता वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। वह वह नास्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है?
नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शन क्या कहलाएंगे, जो वेदों की प्रामाणिकता को क्या करे, स्वीकार करे। ये क्या मानते हैं कि हाँ भाई वेद हैं, वेदों के अंतर्गत जो ये सारी जो बातें लिखी गई हैं वो सब क्या है, प्रमाण रूप में विद्यमान है, वो आस्तिक दर्शन कहलाता है। और नास्तिक दर्शन होते हैं, जो नास्तिक दर्शन वो क्या कहते हैं, वो वेदों को सच नहीं मानते हैं, झूठ मानते हैं। तो चार्वाक दर्शन ये कहता है, चार्वाक दर्शन बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। क्या कहता है कि आप ईश्वर किसने देखा, जहां तक आपका जीवन है वहां तक खूब मस्ती से जियो, खूब ऋण करके घी पियो, ऐसी बातें कौन करता है, चार्वाक दर्शन कहता है। यानी कि वो ईश्वर को नहीं मानता है। वो कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो दुख और सुख है वो स्वयं उसके कार्यों की वजह से ही है। ठीक है, तो वो कहता है कि जहां तक जिंदा हो वहां तक मस्त होकर के रहो। तो ऐसे प्रकार से ये आपके नास्तिक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन में आपके यहाँ पर चार्वाक दर्शन आ जाता है, जैन दर्शन आ जाता है, बौद्ध दर्शन आ जाता है। इसी प्रकार से हम आस्तिक दर्शन की बात करें तो हमें तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो हमारे को बता रखा है वो क्या है, षड दर्शन, और हमें पढ़ना है षड दर्शन को। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर नास्तिक दर्शन के ऊपर एक परीक्षा में पूछा भी जाता है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नास्तिको वेद निंदक, नास्तिको नास्तिको वेद निंदक, नास्तिको वेद निंदक। यानी कि जो नास्तिक होता है वो वेदों को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है, वेदों की क्या करता है, निंदा करता है, उसे ही क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में आपके 6 दर्शन आ जाते हैं जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं, और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। तो उनके जो प्रमुख आचार्य हैं, प्रमुख जो आचार्य हैं जिनके मत प्रमाणिक हैं, जो प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, उनकी हम यहाँ पर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय दर्शनों के प्रमुख प्रवर्तक या आचार्य, भारतीय दर्शन के भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक, प्रमुख प्रवर्तक, प्रमुख प्रवर्तक या फिर आचार्य। तो कौन कौन से आचार्य ने कौन कौन सा दर्शन दिया उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं और उनका मत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्यारे साथियों आस्तिक दर्शन की। आस्तिक दर्शन की बात करेंगे तो आस्तिक दर्शन में आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया हमारे पास में दर्शन। और दर्शन को जो प्रवर्तक है या आचार्य हैं उसको इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे, प्रवर्तक या आचार्य, प्रवर्तक या आचार्य। और इनके द्वारा मुख्य जो तथ्य इन्होंने क्या बताया उसको हम यहाँ पर देख लेंगे, मुख्य तथ्य। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 कॉलम बनेंगे। एक तरफ हम दर्शन की बात करेंगे, उसके बाद में उसका प्रवर्तक कौन है, आचार्य कौन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और इस प्रकार से पहले नंबर पर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहले हम आस्तिक दर्शन की बात करेंगे। आस्तिक दर्शन में सबसे पहला आता है दर्शन प्यारे साथियों, सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन आ जाता है, सांख्य दर्शन आ जाता है। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके यहाँ पर कौन है, कपिल मुनि है। कौन है प्यारे साथियों, सांख्यिक दर्शन के जो प्रवर्तक या आचार्य हैं वो आपके यहाँ पर कौन है, कपिल मुनि है। और ये कपिल मुनि जो हैं ये क्या है, निरीश्वरवादी हैं। कैसे हैं, इन्होंने जो यहाँ पर सांख्य दर्शन दिया है तो सांख्य दर्शन क्या है, निरीश्वरवाद है। कौन सा है, निरीश्वरवाद है। निरीश्वर सांख्य भी इसे कहा जाता है, निरीश्वर, निरीश्वर, निरीश्वर सांख्य। अब यहाँ पर एक आपको संधि का प्रसंग दिख रहा होगा कि जो निरीश्वर पद है, निरीश्वर पद जो है इसमें आपको यहाँ पर एक संधि नजर आ रही होगी। और संधि क्या दिखाई दे रही है इस शब्द में, ये आपके यहाँ पर क्या है, सॉरी, निर क्या है, उपसर्ग है, और प्लस पीछे क्या है, ईश्वर शब्द है। क्या है, ईश्वर शब्द है। जो ई आपके यहाँ पर र व्यंजन वर्ण में आकर के मिल जाएगा तो क्या बनेगा प्यारे साथियों, निरीश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निरीश्वर, निरीश्वर। तो इस प्रकार से निरीश्वर क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्यारे साथियों, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। आस्तिक तो हैं
मगर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। वेदों को इन्होंने स्वीकार तो किया है मगर ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि मूर्त रूप में इन्होंने ईश्वर का चिंतन नहीं किया है। ये तो मानते हैं कि जो एक परम पिता परमात्मा है वही आपके यहाँ पर क्या है, परम ब्रह्म है। एक आपके यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड को एक विषय वस्तु, एक शक्ति जो है वो चलाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हमारे देवी देवता हैं ये उनको स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? सांख्य दर्शन वाले। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके यहाँ पर कौन है? कपिल मुनि है। और ये कौन से इन्होंने कौन सा सांख्य बताया है? निरीश्वर सांख्य बताया है, यानी कि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। आगे बात करते हैं, इसी का एक पूरक जो आपके यहाँ पर आता है वो है आपके यहाँ पर दूसरे नंबर का, जिसे हम यहाँ पर सांख्य और योग दर्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा दर्शन है प्यारे साथियों? योग दर्शन। योग दर्शन। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके यहाँ पर कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं प्यारे साथियों यहाँ पर पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के आचार्य जो हैं वो आपके यहाँ पर कौन है? पतंजलि हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या है, ये प्यारे क्या है, शेश्वरवादी हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना है। तो इन्होंने कौन सा सांख्य प्रदर्शित किया है? ईश्वर सांख्य। ईश्वर ईश्वर योग, या फिर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, शेश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो योग दर्शन है, ये योग दर्शन और आपके यहाँ पर कौन सा है? सांख्य दर्शन। ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है प्यारे साथियों? पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यानी कि इसमें जो सांख्य में जो तत्वों की चर्चा की गई है उसी तत्वों की चर्चा आपके यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत भी की गई है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं वो आपके यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि एक तो जो दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, और एक दर्शन योग दर्शन जो है वो आपके यहाँ पर क्या है? ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? श्वेश्वर सांख्य कहा जाता है। इसने भी यहाँ पर तत्वों की चर्चा की है, यानी पदार्थों की चर्चा की है। और इधर आपके जो यहाँ पर सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन में भी क्या है? तत्वों की चर्चा की गई है। तो एक तो क्या है? शेश्वरवादी है और एक क्या है? निरीश्वरवादी है। तो इस प्रकार से ये आपके दो दर्शन हो गए। और ये आपके क्या है प्यारे साथियों? आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन किसे कहा जाता है? जो वेदों की प्रामाणिकता को क्या है? स्वीकार करें। तो ये दोनों वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार तो करते हैं, अगर इनमें से जो सांख्य दर्शन है ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, और आपके जो योग दर्शन है ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर क्या हो गया? दूसरा दर्शन हो गया। तीसरे दर्शन की बात करें प्यारे साथियों, तो तीसरा जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर न्याय दर्शन। क्या है प्यारे साथियों? न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन जो है तो इसके प्रवर्तक और प्रमुख आचार्य हैं जिनका नाम है गौतम। क्या है? गौतम है। गौतम है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? अक्षपाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? अक्षपाद भी कहा जाता है। गौतम को ही क्या कहा जाता है? अक्षपाद भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये आपके यहाँ पर क्या है? तर्कवादी दर्शन है। कौन सा दर्शन है प्यारे साथियों? तर्कवादी दर्शन। इसे क्या है? तर्कवादी दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं? तर्कवादी दर्शन। तर्कवादी। तर्कवादी दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्कवादी दर्शन कहते हैं। ये भी क्या है प्यारे साथियों? शेश्वर है। ये भी क्या है? शेश्वर है। शेश्वर का मतलब है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। चौथे दर्शन की बात करें तो चौथा दर्शन आ जाता है आपके वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन आ जाता है? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन है। और वैशेषिक दर्शन के जो आचार्य प्रवर्तक हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन है प्यारे साथियों? कणाद है। महर्षि कणाद। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, महर्षि महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। तो ये आपके यहाँ पर क्या है? प्रवर्तक और आचार्य हैं। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? महर्षि कणाद हैं। इसे उलूक दर्शन भी कहा जाता है। औलूक्य दर्शन। कौन सा दर्शन कहते हैं इसे? औलूक्य दर्शन। औलूक्य दर्शन।
इसे औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन भी एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपके यहाँ पर तर्कवादी दर्शन है, न्याय दर्शन, जिसमें उसने तर्कों की जो चर्चा की है, वही आपके यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, षड दर्शन में से 4 दर्शन हो गए। आगे बात करते हैं, अगला जो दर्शन आता है वो है आपके यहाँ पर प्यारे साथियों कौन सा दर्शन, 5वां दर्शन। और 5वां दर्शन जो है वो हम यहाँ पर पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है प्यारे साथियों कौन, जैमिनी। कौन से ऋषि हैं, जैमिनी ऋषि हैं, जैमिनी। तो ये आपके पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन है, जैमिनी है। अगला जो आपके यहाँ पर आता है उत्तर मीमांसा, कौन सा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। और उत्तर मीमांसा दर्शन को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम यहाँ पर वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। जो उत्तर मीमांसा दर्शन है इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है, बादरायण है। कौन है प्यारे साथियों, बादरायण। इसके आचार्य और प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, बादरायण हो जाएंगे। अगला जो दर्शन है वो है आपके यहाँ पर चारवाक दर्शन। कौन सा दर्शन प्यारे साथियों, चारवाक दर्शन। कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन है। और चारवाक दर्शन के जो आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, वो आपके यहाँ पर कौन है, बृहस्पति हैं। कौन है प्यारे साथियों, बृहस्पति। और बृहस्पति को ही यहाँ पर क्या है, चारवाक के नाम से भी जाना जाता है, चारवाक। तो इस प्रकार से ये इसके प्रवर्तक और आचार्य कहलाएंगे। अगला जो दर्शन है वो है आपके प्यारे साथियों यहाँ पर बौद्ध दर्शन। कौन है प्यारे साथियों, बौद्ध दर्शन। अगला जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है। और बौद्ध दर्शन के जो आचार्य हैं वो है कौन है प्यारे साथियों, प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। गौतम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को आप जानते ही हो, जो आपके यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म के क्या है, प्रवर्तक हैं। अगला आपके यहाँ पर दर्शन जो आता है वो है प्यारे साथियों नवा दर्शन। और नवा दर्शन आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैन दर्शन। कौन सा दर्शन है, जैन दर्शन, जैन दर्शन। और जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है प्यारे साथियों यहाँ पर कौन, जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं ऋषभ देव, ऋषभ देव। और या फिर हम कह सकते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये आपके 3 तो क्या हो जाएंगे, 3 तो आपके कौन से दर्शन हो गए, नास्तिक दर्शन हो गए। और आपके 6 क्या हो गए प्यारे साथियों, षड दर्शन हो गए, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं, आस्तिक दर्शन के नाम से जानते हैं। और ये आपके 3 दर्शन जो हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन, ये आपके यहाँ पर क्या है, नास्तिक दर्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वेदों की सत्ता को स्वीकार न करें, उनकी निंदा करें, वो दर्शन आपके कौन से कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। चारवाक दर्शन भी वेदों को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन जो है वो बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध धर्म है वो भी क्या है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वेदों की निंदा करता है। इसीलिए तो उन्होंने अगला अलग मार्ग चलाया, जिसे क्या है, बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। फिर उन्हीं के बाद में यहाँ पर जैन दर्शन आया। तो जैन दर्शन क्या मतलब होता है, जैन धर्म। तो जैन धर्म जो होते हैं उसमें भी क्या है, अलग अलग प्रकार से उन्होंने भी वेदों को स्वीकार नहीं किया है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। तो इकाई नंबर 2 जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, दर्शन दर्शन का सामान्य परिचय, उसमें हमने सबसे पहले दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना। और दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो आपके यहाँ पर दृश्य धातु प्लस लुट प्रत्यय के करणे अर्थ में, किस धातु के अर्थ में, करणे अर्थ की जो धातु है धातु, उस दृश्य धातु के साथ में लुट प्रत्यय के योग से आपके दर्शनम शब्द निष्पन्न हो जाता है। दर्शनम में आपके यहाँ पर क्या है, दृश्य तो क्या है, धातु है। और दृश्य धातु में आपके द है, री है, श है। ये आपके यहाँ पर इसका अगर वर्ण अपन इसका क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे
तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, री स्वर निकल कर आएगा और इसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आदि का स्वर कहते हैं। और इस स्वर को क्या होता है, गुण आदेश हो जाता है। पीछे आपके लुट प्रत्यय है, तो लुट प्रत्यय में ल और ट की संज्ञा हो जाती है और केवल शेष क्या बचता है, यू शेष बचता है। यू और ना को जो सूत्र है वो क्या कहता है कि यू जो है उसके स्थान पर अन आदेश कर दो और वो जो है उसके स्थान पर अक आदेश कर दो। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर द प्लस री प्लस श प्लस अन ये आपके यहाँ पर हो जाता है। अब री जो है, री क्या है, आदि का स्वर है और इस स्वर को गुण आदेश हो जाता है। तो री के स्थान पर क्या आदेश होता है, अर आदेश हो जाता है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, द आपके क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर को जोड़ देंगे। र जो है वो आपके श व्यंजन वर्ण पर आकर बैठ जाएगा क्योंकि ये क्या है, रेफ है। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, रेफ के नाम से जानते हैं। और जो रेफ होता है उसे हम आगा अगले जो इसके बाद वाला जो व्यंजन होता है ये उस पर जाकर के बैठ जाता है और पीछे क्या है, अस्वर है, ये आपके श व्यंजन में आकर के मिलेगा। तो फिर आपके यहाँ पर दर्शनम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। और लुट प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होंगे, लुट प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो सब किस में चलते हैं प्यारे साथियों, नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो इस प्रकार से लुट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। जब धातु के साथ लुट प्रत्यय लगता है तो वह धातु के आदि स्वर को क्या कर देता है, गुण कर देता है, गुण आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से धातु का जो स्वर है वो आपके यहाँ पर क्या है, री स्वर है और इस री स्वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो गुण अर के रूप में हो जाएगा और दर्शनम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। दर्शन के अंतर्गत संपूर्ण आध्यात्मिक और आदि भौतिक विषय वस्तु आ जाती है। ये हो गया। हाँ, दर्शन के अंतर्गत संपूर्ण आध्यात्मिक और आदि भौतिक विषय आ जाते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है क्या। तो इस प्रकार की विषय वस्तु जो है वो आपको किस में मिलेगी, आध्यात्मिक दर्शन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म दिखाई कैसा देता है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर को किसने देखा, यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, और लिंग शरीर क्या है, जो आपका शरीर है, ये शरीर जो है ये 5 प्रमुख तत्वों से, पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सबसे मिलकर ये पंच महाभौतिक तत्वों से ये मिलकर बना हुआ है शरीर। तो इसमें भी आपके यहाँ पर क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और ये पंच महाभूत, फिर पंच तन मात्राएं। इस प्रकार से लिंग शरीर जो होता है वो 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें भी आपके सूक्ष्म शरीर की बात की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो 25 तत्वों का चर्चा की जाती है सांख्य दर्शन के अंतर्गत। जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन में हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो 25 तत्वों की क्या है, चर्चा की जाती है और उस 25 तत्वों में जो सूक्ष्म शरीर के जो तत्व होते हैं वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, 17 प्रकार के होते हैं, पर 17 तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में, जब सभी के बारे में आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दर्शन के मुख्य भाग। तो दर्शन के हमने मुख्य भाग पढ़े थे, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के रूप में। भारतीय जो दर्शन है उसमें आपके आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन आ जाते हैं और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शन आते हैं। नास्तिक जो दर्शन है उसमें आपके यहाँ पर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। जबकि नास्तिक जो दर्शन है उसमें आपके 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन। इस प्रकार से ये आपके भारतीय दर्शन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में। और आपके जो दर्शन है जिसे हम फिलोसफी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे फिलोसफी कहते हैं, तो वो आपके यहाँ पर एक भाग होता है, उसे पाश्चात्य दर्शन के नाम से भी जानते हैं। मगर पाश्चात्य दर्शन का हमारे कोई मतलब की बात नहीं है, उसको नहीं देखेंगे। हम भारतीय दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसमें भी हम किसको देखेंगे, आस्तिक दर्शन को देखेंगे, क्योंकि इसी का हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, उल्लेख किया गया है। आस्तिक दर्शन की बात करें तो आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे कि वाकई में वेद जो हैं वो प्रमाण रूप में उपलब्ध हैं, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शन ये हो जाएगा। और नास्तिक दर्शन क्या होता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। इसलिए कहा भी गया है नास्तिको वेद निंदक, यानी कि जो वेदों की निंदा करते हैं वो व्यक्ति, वो जो लोग होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर हो गया। भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक आचार्यों की बात करें तो भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक आचार्यों में आपके सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो आपके कपिल मुनि हैं।
और ये आपके क्या है, निरीश्वर सांख्य, इनके द्वारा जो सांख्य प्रस्तुत किया है वो कैसा है, निरीश्वर सांख्य है, यानी कि वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। योग दर्शन की बात करें तो ये योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य पतंजलि हैं, जिन्होंने यहाँ पर क्या है, ईश्वर की सत्ता को क्या है, स्वीकार किया है, यानी कि ईश्वर हैं और उनको जो है वो योग के माध्यम से, योग की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के माध्यम से वो ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्शन जो है प्यारे साथियों तर्कवादी दर्शन है, तर्क शास्त्र, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, ये इसी से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, ये शेश्वरवादी दर्शन है, यानी ये भी आपके यहाँ पर क्या है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। यही आपके यहाँ पर न्याय जो है, उस न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाणों की बात की गई है, जिसमें यहाँ पर आपके 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन जो है ये महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है, इसे औलुक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें, पूर्व मीमांसा दर्शन जो है ये जेमिनी के द्वारा, इसके प्रवर्तक कौन है, जेमिनी है, प्रमुख आचार्य भी जेमिनी है। उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा जो है इसे वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं, और ये आपके यहाँ पर इसके प्रमुख प्रवर्तक और आचार्य बादरायण है। चारवाक दर्शन की बात करें तो चारवाक दर्शन के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो बृहस्पति और इसे या फिर चारवाक के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध दर्शन की बात करें तो इसके गौतम बुद्ध हो जाएंगे, और जैन दर्शन की बात करें तो ऋषभदेव या महावीर स्वामी, ये जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य या प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, षड दर्शन का सामान्य जो परिचय था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रकार से आपको ये कक्षा समझ में आ गई होगी। अब हमारे षड दर्शन से संबंधित आगे हम सभी इन दर्शनों पर जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, 6 जो षड दर्शन है, आस्तिक दर्शन, उन सभी के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कक्षा जो है निरंतर लगातार चलती रहेगी। इसी के बाद में एक शाम को कक्षा होगी आपके, वो इकाई नंबर 4 से संबंधित में होगी, जिसमें हम परिभाषा सूत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और वो परिभाषा सूत्र आज आपके सब जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कक्षा आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।